नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार की कमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आते ही उन्होंने कई हैरान करने वाले फैसले लिए। अब उन्होंने अपने ही सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़े फैसले पर रोक लगाकर विपक्ष को हमला करने का और एक मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार के बस किराए पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम फडणवीस ने इस फैसले की समीक्षा की और उसके बाद इसे फिलहाल रोकने का निर्णय लिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो शिंदे सरकार के अन्य फैसलों की भी समीक्षा करेंगे या नहीं। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर घोटाले के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर 2800 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मामले में किसी भी जानकारी से इनकार किया। दानवे ने आरोप लगाए थे कि शिंदे सरकार के फैसले के बाद स्कैम हुआ। हमने रिपोर्ट में सुना है कि सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। बता दें, शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के बाद अब उनके फैसले पर रोक लगाना शिंदे की नाराजगी को और बढ़ाने वाला है। शिंदे जो भी चाह रहे थे वो उनको नहीं दिया गया है। ऊपर से उनके फैसले पर रोक लगाकर और परेशान किया जा रहा है। बीपीएससी रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थक बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, लेट गए। अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया था। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन को रोका। पप्पू यादव के समर्थक तिरंगा झंडे के साथ पहुंचे हैं। इन समर्थकों ने हाथ में बैनर लेकर बीपीएससी री एग्जाम की मांग की। वहीं पुलिस बल इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास कर रहा है। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को नटवर लाल और बहरूपिया कहा। पप्पू यादव ने कहा कि इनको नाटक करना है। शाम को आमरण अनशन पर बैठे, पूरे दिन खाना खाया। आमरण अनशन के लिए सुबह से भूखा रहना होता है। ये बहरूपिया गिरी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि इन्होंने सबके पास काम किया, सबसे पैसा लिया, सबके यहाँ से भाग गया। छात्र भी इसको धनुपशु लगे, इसको लगा ये धनुपशु मिला है। पप्पू यादव ने कहा कि छात्र को कोचिंग माफिया के साथ भी चले जाते हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ये भी जानकारी दी कि राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हमने संदेश दिया है, वो भी आ सकते हैं और हमने कपिल सिब्बल से बात कर ली है कि आप सिर्फ हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आ जाएं, बीपीएससी परीक्षा रुक पाएंगे। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बता दें, इन 2 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन की वजह एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी बताई गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। उन्होंने कांग्रेस का आधिकारिक एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट को रिपोस्ट किया। इस पोस्ट में गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की जेल से बाहर खड़े तस्वीर शेयर की गई है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी भी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, कयासों का दौर जारी है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और बीजेपी से बढ़ी थोड़ी दूरी ने राजनीतिक पंडितों को चर्चा का एक मुद्दा दे दिया है। पीएम मोदी और नड्डा से मुलाकात न होने के बाद नीतीश ने मीडिया से दूरी बना ली है, चुप्पी साध ली है। उसके बाद बिहार में उनके पाला बदलने की संभावना पर चर्चा शुरू हो जाती है। इस बीच लालू यादव खुला ऑफर दे देते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश भी खोले हैं। इस बीच अब राजभवन से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिख रहे हैं। जैसे ही तेजस्वी मुस्कुराते हुए जोड़ते हैं हाथ, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की हाथ जोड़ने वाली और नीतीश कुमार की कंधे पर हाथ रखने की तस्वीर ने फिर से चर्चा पकड़ ली है कि क्या लालू का ऑफर काम आ रहा है।
अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में 2 मामले चल रहे हैं। हालांकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब एक कोर्ट में एक ही जज के सामने रखे गए हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। 12 और 18 दिसंबर को कोर्ट ने दोनों मामलों को एक ही जज के सामने रखने का आदेश दिया था। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जो क्रिमिनल और सिविल मामले चल रहे हैं, उसमें शेड्यूल के टकराव को रोकने और एफिशिएंसी को देखते हुए एक ही जज के पास भेज दिए गए हैं, लेकिन दोनों मामले अलग अलग चलेंगे। इसका मतलब यह है कि सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही अलग अलग सुनी जाएगी, हर के लिए अलग अलग निर्णय दिए जाएंगे। 2 अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को नवंबर 2024 में अमेरिकी अटॉर्नी ने घूस देने और उसकी साजिश रचने की योजना में उनके शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया है। वहीं भारत के सेबी की तरह अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने अडानी और अन्य पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत आरोप लगाया है। अभियोग न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया था। अडानी पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों में सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन का $750 मिलियन का बॉन्ड जारी करना भी शामिल है। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सिराथू की विधायक और अपनी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आशीष पटेल ने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि एक धरना मास्टर है, सिर्फ प्रोजेक्ट किया जाता है और धरने पर बैठा दिया जाता है। STF के किस अधिकारी ने 2 लोगों को धरने पर बैठाने के लिए भेजा है? पता कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। STF वाले पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो सीने पर गोली मारें। बता दें, सिराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक और अपना दल कमेराबाद की नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियां कर अनियमितता की गई है। इसके विरोध में वो विधानसभा में धरने पर बैठी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल द्वारा STF पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने के बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी बोली हैं। अनुप्रिया पटेल ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता की गरिमा के मामले पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल ने आपके बीच कुछ बातें शेयर की, उनके मन में कुछ पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अनुप्रिया ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो हम समझौता नहीं करने वाले हैं। हमें जवाब देना आता है, हमें पता है कि कौन किसके इशारे पर चल रहा है, ये हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। कांग्रेस 3 जनवरी यानी आज सभी ब्लॉक, जिलों और राज्यों में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। अभियान का समापन 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में एक सार्वजनिक रैली के साथ होगा। इस अभियान को आयोजित करने का फैसला 26 दिसंबर को बेलगावी में CWC की मीटिंग में लिया गया था। CWC ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि कांग्रेस संविधान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर में युवाओं के बीच अलगाववाद के बीज बोने के लिए जिम्मेदार था। ये विचार देने के लिए जिम्मेदार था कि भारत के साथ कश्मीर का रिश्ता अस्थायी था। उन्होंने बताया कि हालांकि देश में अन्य मुस्लिम इलाके भी हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में आतंकवाद नहीं फैला। उन्होंने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 का आतंकवाद से क्या संबंध है। शाह ने कहा कि इसने ही कश्मीर में युवाओं के बीच अलगाववाद के बीज बोए। शाह ने कहा कि आतंकवाद देश के अन्य मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं फैला। एक तर्क ये भी है कि कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यहाँ तक कि गुजरात और राजस्थान की सीमाएं भी पाकिस्तान से लगती हैं, लेकिन आतंकवाद वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अनुच्छेद 370 ने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया कि भारत और कश्मीर के बीच संबंध अस्थायी है। धीरे धीरे अलगाववाद आतंकवाद में बदल गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 40,000 लोगों की जान चली गई। दक्षिण कोरियाई अधिकारी राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने में फेल रहे। अधिकारियों से लगभग 6 घंटे तक गतिरोध के बाद वो हिरासत में नहीं ले पाए। देश की एंटी करप्शन एजेंसी ने कहा कि उसने अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा और यूएन के आवास में जाने से रोके जाने के बाद हमने अपने इन्वेस्टिगेशंस को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुरंत ये नहीं बताया कि वो यून को हिरासत में लेने की एक और कोशिश करेंगे।
उनकी हिरासत का वारंट 1 सप्ताह के लिए वैलिड है। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम 72.2 ओवर में 185 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। विराट कोहली हमेशा की तरह वैसे ही बाहर जाती गेंद पर आउट हुए। ऋषभ पंत ने भी वही किया जो नहीं करना था। उसके बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर स्टूपिड करके ट्रेंड कर रहा है। बता दें, पंत के पिछले मैच में शॉट खेलने के बाद सुनील गावस्कर गुस्सा गए थे और स्टूपिड कहा था। हालांकि इस मैच में विराट कोहली को खिलाया गया है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को बाहर रखा गया है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।